नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। कश्तवाड़ के डांचन इलाके में भयानक आतिशज़दगी, 8 से 9 रिहायशी मकानात खाकिस्तर। तचना गांव में नामालूम वजूहात के तहत आग भड़क उठी, पानी की किल्लत के बायस कार्रवाइयां मुतासिर। 10वीं जमात के नताइज जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुतवक्का, 11वीं और 12वीं के नताइज बाद में आएंगे। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू का बयान। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने पुराना निसाब खत्म कर दिया, 2026 से नए निसाब के मुताबिक इम्तिहानात देने की हिदायत। पड़ोसी ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात और बाहमी भाईचारा ही मुश्किलात पर काबू पाने की कुंजी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्र, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी किस्म की दरार नहीं है, आगा रूहुल्ला पार्टी क़यादत के खिलाफ नहीं। मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान का बयान। सज्जाद लोन ने 2025 को नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के तहत झूठ का साल करार दे दिया। उमर अब्दुल्ला पर अवामी एतमाद से गद्दारी, बिजली, रोजगार, रिजर्वेशन और बुनियादी सहूलियात में नाकामी का लगाया इल्जाम। कुलगाम और पुलवामा में गैर मजाज वीपीएन इस्तेमाल पर पुलिस की कार्रवाई, 49 अफराद के खिलाफ हिफाजती कार्रवाइयां शुरू। कबायली तलबा के लिए बड़ी राहत, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की इलेक्ट्रॉनिक तकसीम का आगाज, वजीर जावेद राणा का बयान। नए साल के आगाज पर कमर्शियल एलपीजी महंगी, घरेलू सिलेंडर की कीमतें बरकरार। 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर 111 रुपए महंगा, होटलों और कारोबारी शोबे पर दबाव में इजाफा। बैनुल-अक़वामी सरहद के नजदीक गिरफ्तार बांग्लादेशी शहरी बीएसएफ के हवाले से जम्मू पुलिस की सुपुर्द। और 20 जनवरी तक वादी कश्मीर में किसी बड़े मगरिबी खलल का इम्कान नहीं, आइंदा हफ्तों में नुमाया बर्फबारी मुतवक्का नहीं, महकमा मौसमियात का बयान। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। जिला किश्तवाड़ के डांचन इलाके के गांव तचना में जुमेरात की शब एक भयानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें कम से कम 8 से 9 रिहायशी मकानात आग की लपेट में आ गए। आग इस कदर तेजी से फैली कि देखते ही देखते मुतअद्दिद घरों को शदीद नुकसान पहुंचा और इलाके में खौफ व हरास की फिजा कायम हो गई। एक खबरसां एजेंसी से बात करते हुए एक सरकारी अफसर ने बताया कि आग लगने की वजूहात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी, ताहम शोले तेजी से फैलते चले गए, जिसके नतीजे में रिहायशी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मकामी लोग पुलिस एहलकारों के हमरा आग पर काबू पाने और उसे करीबी घरों तक फैलने से रोकने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। अफसर के मुताबिक आग बुझाने और बचाव कार्रवाइयों में सबसे बड़ी रुकावट इलाके में मुनासिब आबी वसाइल की अदम दस्तियाबी है, जिसकी वजह से फायर फाइटिंग का अमला शदीद मुतासिर हुआ। उसके बावजूद मुतल्लिका महकमा इजाफी वसाइल को मुतहरिक करने की कोशिशों में मसरूफ रहा, ताकि आग को जल्द अज जल्द काबू में लाया जा सके। वाक़े में जानी नुकसान की कोई फौरी इत्तला नहीं, ताहम आग लगने की असल वजह और माली नुकसान की तफसीलात रिपोर्ट दर्ज किए जाने तक सामने नहीं आ सकी। इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने जुमेरात को कहा है कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से 10वीं जमात के सालाना रेगुलर 2025 के इम्तिहानात के नताइज जनवरी के दूसरे हफ्ते में जारी किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद 11वीं और 12वीं जमातों के नताइज का ऐलान किया जाएगा। एक खबर एजेंसी से बात करते हुए सकीना इत्तू ने बताया कि गालिब इम्कान है कि 10वीं जमात के सालाना रेगुलर इम्तिहानात के नताइज जनवरी के दूसरे हफ्ते में सामने आ जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि फिलहाल बोर्ड ने फैसला किया है कि सबसे पहले 10वीं जमात के नताइज जारी किए जाएंगे, जबकि 11वीं और 12वीं जमात के नताइज उसके फौरन बाद मरहला वार किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि 10वीं जमात के सालाना रेगुलर इम्तिहानात का आगाज 3 नवंबर को हुआ था, जिनमें कश्मीर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले 10 अजला और जम्मू डिवीजन के विंटर जोन के 8 अजला समेत मजमूई तौर पर 94,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने फेल और रेपेयर तलबा के लिए राइज पुराने निसाब को बाज़ाब्ता तौर पर खत्म करने का ऐलान करते हुए वाज़ह किया है
कि अब 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा को आइंदा इम्तिहानात नए निसाब के मुताबिक ही देने होंगे। बोर्ड ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो 2026 और उसके बाद होने वाले सालाना प्राइवेट और बायएनुअल इम्तिहानात के लिए बर वक्त नए निसाब की तैयारी शुरू करें। बोर्ड के मुताबिक पुराना निसाब अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी कर चुका था और ज़ाब्तों के तहत फेल या रेपर उम्मीदवार को इस स्कीम के तहत इम्तिहान में कामयाबी के लिए पहले ही मुतअद्दिद मौके फराहम किए जा चुके हैं। इसलिए अब पुराने निसाब के तहत मजीद इम्तिहानी मौके देने का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। जेके बोस ने दो टोक अंदाज में कहा कि पुरानी स्कीम के तहत इम्तिहान देने की इजाजत अब नहीं दी जाएगी। बोर्ड की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में बताया गया कि मुतल्लिका उम्मीदवारों को पहले ही आगाह कर दिया गया है ताकि वो वक्त ज़ाया किए बगैर नए निसाब की तरफ मुंतकिल हो जाएं। ये हिदायत खासतौर पर उन तलबा के लिए जो आइंदा बरस 2026 में या उसके बाद सालाना प्राइवेट या बायएनुअल इम्तिहानात में शिरकत के ख्वाहां हैं। ये इम्तिहानात समर जून के इम्तिहानात के इख्तिताम और सालाना नताइज के ऐलान के बाद मुनक्किद किए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आने वाले वक्त में दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखना और आपसी भाईचारे के साथ जीना निहायत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिंदगी में कामयाबियां भी आएंगी और खामियां भी होंगी, मगर हमें आगे बढ़ते रहना है और अमन हम आहंगी को तरजीह देनी है। श्रीनगर में नमानिगारों से गुफ्तगू करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात खुशगवार होने चाहिए क्योंकि खित्ते का मुस्तकबिल अमन और ताउन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने भारत की जानिब से बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा को भेजने के इक़दाम का खैर मकदम करते हुए कहा कि बांग्लादेश हमारा पुराना दोस्त है और उस दोस्ती को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी शाल ताजरों पर होने वाले हालिया हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे वाक़ात एक खतरनाक ज़हनियत की निशानदेही करते हैं जो हिटलर के नजरिए से मुतासिर है। उनका कहना था कि कुछ अनासिर का मकसद माशरे में नफरत और खौफ फैलाना है और वो नाजिज्म जैसे नजरियात को फरोग देना चाहते हैं, मगर तारीख गवाह है कि हिटलर का अंजाम क्या हुआ। उन्होंने कहा कि खुदा के फजल से जिस तरह नाजिज्म का खात्मा हुआ, इसी तरह नफरत और तासुब पर मबनी सोच का अंजाम भी एक दिन यकीनी तौर पर होगा। आईने हिंद के कश्मीरी जुबान में तर्जुमे से मुतलिक खबरों पर तबसरा करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ह किया कि यह काम पहली बार नहीं हुआ है बल्कि कई बरस कबल ही आइन का कश्मीरी जुबान में तर्जुमा किया जा चुका है। राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा चौधरी रमजान ने जुमेरात को वाज़ह किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत और पार्टी के रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह के दरमियान किसी किस्म की कोई दरार मौजूद नहीं है और पार्टी मुकम्मल तौर पर मुत्तहद होकर अपने सियासी अहदाफ की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर अगर कोई इख्तिलाफ है तो वो सिर्फ तरीक़ेकार का है, नीयत या मकसद का नहीं। अपनी इजाफी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर तकर्रुर के एजाज में मुनक्किदा इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत के बाद नमानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत का शुक्रिया और अगर रूहुल्लाह एक नौजवान और मुतहरिक रहनुमा है जो चाहते हैं कि मामला जल्द अज जल्द आगे बढ़े, ताहम बाज़ मसाइल को अमली जामा पहनाने में वक्त लगेगा। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ या टूट फूट नहीं है। चौधरी रमजान ने बताया कि हालिया पार्लिमानी इजलास के दौरान उनकी आगा रूहुल्लाह से मुलाकात हुई थी जिसमें उन्होंने उन्हें पार्टी और क़यादत के साथ मिलकर मुकम्मल तौर पर हम आहंग पाया। उनके बकौल आगा रूहुल्लाह का अंदाज़ फ़िक्र मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन उनके मकासद और अहदाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के इज्तिमाई विजन से पूरी तरह मुताबिकत रखते हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने असेंबली हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए साल 2025 को झूठ का साल करार दिया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से कबल अवाम से जो वादे किए थे वो महज दावों तक महदूद साबित हुए और अमली सतह पर अवाम को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2025 ने हुकूमत के तमाम दावों की हकीकत अवाम के सामने बेनकाब कर दी है। उनका कहना था कि इंतखाबी मुहिम के दौरान 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा किया गया था, मगर हकीकत यह है कि गैर मीटर्ड इलाकों में रहने वाले लोगों को बिजली के बढ़ते हुए नरखों का सामना करना पड़ रहा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर ने इल्जाम लगाया कि सालाना 12 मुफ्त गैस सिलेंडर फराहम करने का वादा भी पस से पुश्त डाल दिया गया, जबकि 1 लाख नौकरियां देने के ऐलान का नतीजा सरकारी महकमों में आउटसोर्सिंग के नाम पर सामने आया, जिससे मकामी नौजवानों के रोजगार के मौके बुरी तरह मुतासर हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों ने नौजवानों में बेचैनी और मायूसी को जन्म दिया है। सज्जाद लोन ने इंतजामिया में बार बार तबादलों पर भी सवाल उठाया, कहा कि गवर्नेंस महज पोस्टिंग और ट्रांसफर तक महदूद होकर रह गई है और अवामी खिदमत की फराहमी को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा के साथ मुबैना इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाते हुए कहा कि जहां यूनियन टेरिटरी के दीगर मेडिकल कॉलेजों को MRI जैसी सहूलियत फराहम की गई हैं, वहीं GMC हंदवाड़ा को उन बुनियादी सहूलियत से महरूम रखा गया है। उन्होंने मुतनब्बे किया कि अगर हुकूमत ने इस मामले में संजीदगी न दिखाई तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत तशखीसी सहूलियत फराहम करने के इम्कानात तलाश करेंगे। जनूबी कश्मीर के अजला कुलगाम और पुलवामा में जिली मजिस्ट्रेट्स की जानिब से जारी करदा इम्तनाई अहकामात की खिलाफवर्जी करते हुए गैर मजाज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क
खिदमात के इस्तेमाल के मामले पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मजमूई तौर पर 49 अफराद के खिलाफ हिफाजती कार्रवाइयां शुरू की है, जबकि 101 अफराद की निशानदेही की गई है जो ममनुआ VPN सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कुलगाम में 6 ऐसे अफराद के खिलाफ सिक्योरिटी कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं जिन्होंने इंतजामी अहकाम की तामील नहीं की। वाज़ेह है कि जिला मजिस्ट्रेट कुलगाम ने 27 दिसंबर 2025 को गैर मजाज VPN के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करते हुए इम्तिनाई अहकाम जारी किए थे, जिनका मकसद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और इनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस के मुमकिन गलत इस्तेमाल को रोकना था। उधर जिला पुलवामा में भी यह कार्रवाई 29 दिसंबर 2025 को जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी करदा अहकाम के तहत अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक यहाँ 95 अफराद की निशानदेही की गई, ताहम तकनीकी जांच और पस मंजर की तफसीली छानबीन के बाद किसी भी फर्द का दहशतगर्दी से मुतल्लिक कोई मनफी पस मंजर सामने नहीं आया और न ही कोई FIR दर्ज की गई। उसके बावजूद एहतियाती तदबीर के तौर पर 18 से 40 साल की उम्र के 43 अफराद के खिलाफ इम्तिनाई अहकाम की खिलाफ वर्जी पर हिफाजती कार्रवाइयां शुरू की गई। जम्मू कश्मीर के कबायली उमूर के वजीर जावेद अमर राना ने कबायली तलबा के लिए एक अहम पेशरफ्त का ऐलान करते हुए कहा है कि शेड्यूल ट्राइब 1 और शेड्यूल ट्राइब 2 के अहले तलबा के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की इलेक्ट्रॉनिक तकसीम का अमल बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है, जिससे हजारों तलबा को तवील इंतजार के बाद बड़ी राहत मिली है। महकमा कबायली उमूर के मुताबिक इस स्कॉलरशिप की अदायगी में पेश आने वाली ताखीर की बुनियादी वजह SNA निज़ाम से SNA स्पार्श प्लेटफॉर्म में मुंतकिली के दौरान पैदा होने वाली तकनीकी पेचीदगियां थी। उन मसाइल का ताल्लुक बिलखुसूस डेटा माइग्रेशन और मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दरमियान मालूमात की मुंतकिली से था। अगरचे महकमे की जानिब से बर वक्त फंड जारी कर दिए गए थे, ताहम सिस्टम की सतह पर रुकावटों के बाद ये रकम तलबा के बैंक खातों में मुंतकिल नहीं हो सकी। इस तवील ताखीर पर तलबा तंजीमों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और समाजी कारकुनों ने बारहा तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि कबायली तलबा के तालीमी मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए इस मसले का फौरी हल निकाला जा सके। मुसलसल कोशिशों और मरबूत मुदाखलत के बाद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इस तकनीकी मसले को कामयाबी के साथ हल कर लिया, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर मुल्क का पहला मरकज के जेर इंतजाम खित्ता बन गया जिसने कामयाबी के साथ SNA से SNA स्पार्श निजाम में मुंतकिली मुकम्मल की है। इसे डिजिटल पब्लिक फाइनेंस इस्लाहात और गवर्नेंस के मैदान में एक अहम संग-मील करार दिया जा रहा है। नए साल के पहले ही दिन कमर्शियल LPG इस्तेमाल करने वालों को महंगाई का सामना करना पड़ा है, क्योंकि तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया है। हुक्म जनवरी से नाफिज होने वाली इस नजरसानी के तहत 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 111 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद कौमी दारुल दिल्ली में उसकी नई कीमत 1691.50 रुपए की गई है। कीमतों में इस इजाफे के बाद होटलों, रेस्तोरानों, कैटरिंग सर्विसेज और दीगर तजारती इदारों के अखराजात में मजीद इजाफा मुतवक्किल है, क्योंकि कमर्शियल LPG इन शोबों के लिए ईंधन का एक अहम जरिया है। माहिरीन का कहना है कि कमर्शियल गैस की कीमतों में इजाफा बिलवास्ता तौर पर खाने पीने की अशिया और दीगर खिदमत की कीमतों पर भी असरअंदाज हो सकता है। कमर्शियल LPG के साथ साथ 5 किलोग्राम फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर की कीमत में भी 27 रुपए का इजाफा किया गया है, जो हुक्म जनवरी से नाफिजुल अमल हो चुका है। ताहम घरेलू सार्फिन के लिए इस फैसले में कुछ राहत भी शामिल है, क्योंकि 14.2 किलोग्राम घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है, जिससे आम खानदानों के बावर्ची खाने के बजट पर फौरी असर नहीं पड़ेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बैनुल-अक़वामी सरहद के नजदीक गिरफ्तार किए गए एक बांग्लादेशी शहरी को जुमेरात के रोज जम्मू पुलिस के हवाले कर दिया। यह कार्रवाई बॉर्डर पुलिस पोस्ट गंजसों के मकाम पर अमल में लाई गई, जो पुलिस स्टेशन कनाचक के दायरा इख्तियार में आती है। एक आला पुलिस अफसर ने एक खबरसां एजेंसी से बात करते हुए कहा कि मज़कूरा नौजवान को गंजसो इलाके में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब मशकूक हालात में हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त शरीफुल इस्लाम भोयान वल्द मोजेबुल हक भोयान के तौर पर की गई है, जिसकी उम्र 19 बरस है और इसका ताल्लुक बांग्लादेश के जिला कोमेला के इलाके आदारा से बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नौजवान से मजीद पूछगछ की जा रही है, ताकि ये मालूम हो सके कि वो किन हालात में सरहद अबूर करके इस पार आया और उसके भारत आने के पस पर्दा मकासद क्या थे। अफसर ने बताया कि उसके पस मंजर और दीगर मुतल्लिका पहलुओं की भी जांच की जा रही है, जिसके बाद आइंदा कार्रवाई कानून के मुताबिक अमल में लाई जाएगी। महकमा मौसमियात की ताज़ा जानकारी के मुताबिक 20 जनवरी तक वादी कश्मीर में किसी बड़े मगरबी खलल के असरअंदाज होने का इम्कान नहीं है, जबकि इस दौरान गुजरने वाले मौसमी निज़ाम कमजोर और गैर मौसर रहने की तवक्का है। माहिरीन के मुताबिक आने वाले 2 से 3 हफ्तों के दौरान चंद हल्के मगरबी खलल जरूर वादी से गुजरेंगे, ताहम उनसे न तो वसी पैमाने पर बारिश की तवक्का है और न ही काबिल जिक्र बर्फबारी का इम्कान किया जा रहा है। एक खबरसां एजेंसी से बात करते हुए महकमा मौसमियात के एक अहदेदार ने बताया कि ताकतवर मगरबी खलल की अदम मौजूदगी के बाद वादी में सरद और खुश्क मौसम की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। उनका कहना था कि बालाई इलाकों में रात के दर्जा हरारत में मजीद गिरावट देखी जा सकती है, जबकि मौसमी सरमा में धूप की कमी के सबब कई इलाकों में दिन के औकात में भी दर्जा हरारत मामूल से कम रह सकता है। अहदेदार ने मजीद कहा कि मौसमी सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है और अगर मगरबी खलल की शिद्दत या तादाद में किसी भी तरह की तब्दीली सामने आई
तो उससे मुतल्लिक पेशगी इतला और सरकारी पेशगोइयां बर वक्त जारी की जाएंगी। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।